Hello friends, welcome all of you to our channel. Let's study together. So तेलंगाना स्टेट टेट के सोशल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स को डेली हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ऑलरेडी हम इससे पहले बहुत सारे क्लासेस कर चुके हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप जाके प्लेलिस्ट में वो क्लासेस देख सकते हो। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो बढ़ते हैं आगे फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आंसर? द बर्थ प्लेस ऑफ अल्लूरी सीतारामा राजू इज वेयर? पेंडुत्री, चिंतपल्ली, पंड्रांगी, राम पोचाड़ावाड़म। सो यहाँ पे ऑप्शंस 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अल्लूरी सीताराम राजू। इससे पहले ऑलरेडी पिछले क्लास में हम सीताराम राजू के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो देख सकते हैं ये टॉपिक में हम 2 क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। दैट मीन्स ये टॉपिक आप ज़रूर जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बर्थ प्लेस, ये क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछे गए हैं? बर्थ प्लेस ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू। क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन हमारा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट का होगा ऑप्शन नंबर 3। द बर्थ प्लेस ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू इज पंड्रांगी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो देखेंगे डिटेल सोल्यूशन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। इंडियन रेवोल्यूशनरी अल्लूरी सीताराम राजू इज ऑल्सो नोन एज माइनम वीरुडू एंड द हीरो ऑफ जंगल। तेलुगु वर्ड है माइनम वीरुडू, दैट मीन्स हीरो ऑफ द जंगल, जंगल के हीरो। एंड पॉपुलरली नोन एज माइनम वीरुडू, हीरो ऑफ द फॉरेस्ट। सीताराम राजू ऑल्सो रिफर्स बाय हिज सरनेम अल्लूरी। सरनेम क्या था? अल्लूरी। He was born on July 4th, 1897 at पंड्रांगी विलेज। कहाँ पे? विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट पे है। कौन सा विलेज? पंड्रांगी। तो हो सकते हैं हमारे ऑप्शंस में विलेज ना दे के जस्ट डिस्ट्रिक्ट दिए गए हो तो कंफ्यूज नहीं होना। पंड्रांगी कौन से डिस्ट्रिक्ट पे है? विशाखापट्टनम। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बर्थ कब हुआ था? 4 जुलाई 1897 में। उसका सरनेम क्या था? अल्लूरी था। ओके, उसको क्या कहा जाता है? माइनम वीरुडू। ये तेलुगु वर्ड है, माइनम वीरुडू, दैट मीन्स हीरो ऑफ द फॉरेस्ट। क्लियर ना ऑल ऑफ यू? सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, पंड्रांगी। कम टू सेकेंड क्वेश्चन। The fire accident occurs in 2004 in which 93 school children were died at the place of Bhopal, Mysore, कुंभकोणम, विशाखापट्टनम। जो 2004 में एक इंसिडेंट हुआ था, क्या था वो इंसिडेंट? एक स्कूल में आग लग गया था जिसके वजह से 93 स्टूडेंट को स्कूल पे ही डेथ हो गया था और कुछ सीवियर हो गए थे। सो वो कहाँ पे था एक्चुअली? कौन से एरिया पे, कौन से प्लेस में था? चारों ऑप्शन में से यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड का होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या था? कुंभकोणम। कुंभकोणम एक प्लेस है। वो प्लेस में 2004 में एक इंसिडेंट हुआ था ये वर्ल्ड के वन ऑफ बिगेस्ट इंसिडेंट था, जो 93 स्कूल स्टूडेंट को डेथ हुआ था, ठीक है। चलो देखेंगे क्या है यहाँ पे। फायर एक्सीडेंट अकर्स ऑन 2004 in 93 school children died at कुंभकोणम प्लेस। कुंभकोणम इज तंजावुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तेलंगाना स्टेट इन तमिलनाडु। इंसिडेंट कब हुआ था? 16 जुलाई 2004। टोटल 94 स्टूडेंट ऑफ कृष्णा, स्कूल का नाम क्या था? कृष्णा इंग्लिश मीडियम स्कूल प्राइमरी सेक्शंस वेर बर्न टू डेथ देयर क्लासरूम में ही जल गया था। फायर स्टार्टेड कहाँ से? किचन, ग्राउंड फ्लोर में जो किचन था वहाँ से
स्टार्ट हुआ था मिड डे मील्स बनते टाइम, ठीक है। तो कौन से ईयर पे हुआ था? 2004 में। कितने स्टूडेंट यहाँ? 93, 94, ओके। स्कूल का नाम क्या था? इंग्लिश, कृष्णा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। इज इट क्लियर? कहाँ पे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पे? तंजावुर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु स्टेट। प्लेस का नाम क्या था? कुंभकोणम, कुंभकोणम प्लेस, ओके। सो यहाँ पे सेकंड का ऑप्शन क्या होगा? सेकंड ऑप्शन इज थर्ड नंबर, सेकंड ऑप्शन इज थर्ड नंबर। वो प्लेस का नाम क्या है? कुंभकोणम। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है देखेंगे। प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर। देखो चाइल्ड मैरिज जो रेस्ट्रिक्शन, चाइल्ड मैरिज जो इससे पहले जो चाइल्ड मैरिज कंटिन्यू था उसे प्रोहिबिटेड एक्चुअली कब? 1929 को किया गया था। उसको फिर से इनैक्टेड कब किया गया था? 2006 में। थर्ड का ऑप्शन नंबर थर्ड, 2006। चलो एक्सप्लेनेशन देख लेंगे फटाफट से। क्या है? एज लिमिट इन 1929, जो पहली बार चाइल्ड मैरिज के खिलाफ में जो एक्ट बना था, कब? 1929 को बना था। क्या था उस टाइम? एक 14 ईयर्स एक गर्ल्स का एज था और 18 ईयर्स बॉयज़ का एज था। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, इससे पहले क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था? 14 ईयर्स और 18 ईयर्स, ऐसा भी पूछ सकते हैं। 1929 में जो चाइल्ड मैरिज एक्ट बना था उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ का एज क्या था? डायरेक्टली सीटेड या तेलंगाना लास्ट पिछले बार जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी क्या 2006 के जो एक्ट फिर से बना है उस बारे में पूछे जा रहे हैं। तो देखो ये टॉपिक में भी एक न एक क्वेश्चन आंसर देखने को जरूर मिलेगा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर में। जब 1929 में बना था तब 14 ईयर्स गर्ल का एज था और 18 ईयर्स बॉयज़ का एज है। फिर से उसको 2006 में रिप्लेस किया गया था। एक बॉय का एज यहाँ पे क्या दिया गया है? बॉय का एज 21 ईयर्स एंड गर्ल का एज 18 ईयर्स दिया गए हैं। कौन से किस एक्ट पे? 2006, जब उसको रिप्लेस किया गया था। समझे ना सब लोग? चलो यहाँ पे कुछ इमेजेस है। तो हमारा मेन पॉइंट क्या है? जो 1929 में एक्ट बना था, बॉय का एज कितना था? 18 ईयर्स एंड गर्ल एज इज 14 ईयर्स। एंड 2006 that act was replaced, that boy age is 21 and girl age is 18 years. Is it clear all of you? So our options is third one correct answer is option number 3। जो 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट बना था उसको रिप्लेस कब किया गया था? फिर से 2006 को किया गया था। चलो बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन? अंडर दिस राइट ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। कौन से राइट्स के में आते हैं जो फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिटेड करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी। यस, टेल मी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे होगा फोर्थ का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फोर्थ का होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड। वो कौन से राइट्स के अंदर? दे आर मेन 6 फंडामेंटल राइट्स है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। सो वहाँ से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस में आते हैं फोर्स्ड लेबर, ओके ना? चलो देखेंगे फोर्स्ड लेबर क्या है। फोर्स्ड लेबर इज एनी वर्क और सर्विसेज विच पीपुल आर फोर्स्ड टू डू अगेंस्ट देयर विल अंडर थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। फोर्स्ड लेबर क्या है? किसी भी व्यक्ति को जबरन मजदूर करवाना, उसे फोर्स्ड लेबर कहते हैं, ओके। ये
ये एक्ट कहाँ पे, आर्टिकल 23 एंड 24 आर्टिकल्स आर मेंशन इन योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. ओके, so our fourth option is, our fourth question answer is option number first. Fourth question of answer is option number first. Come to fifth question. What is it? Process of equipping oneself with the knowledge and informations on financial matter is. जो फाइनेंशियल मैटर में हम डिस्कस करते हैं, वन सेल्फ नॉलेज देते हैं, किस रिलेटेड है, फाइनेंशियल लिटरेसी, बुक कीपिंग, बैंकिंग या अकाउंटेंसी. फिफ्थ का होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट. क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी? फाइनेंशियल लिटरेसी इज ए प्रोसेस ऑफ इक्विपमेंट वन सेल्फ विथ द नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन, टोटल इंफॉर्मेशन गिव द फाइनेंशियल मैटर. ओके ना. Financial literacy is the ability to understand and use of financial skills to make information decisions about money. Okay, चलो बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे. The first cooperative society in the world was established in this country. Which country? England, America, France, Japan. सिक्स्थ का क्या होगा? सिक्स्थ का होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंग्लैंड. फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा कंट्री पे बना था? इंग्लैंड पे. सिक्स्थ का भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ओके ना. चलो क्या है? फर्स्ट मॉडर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड इंग्लैंड इन विच ईयर? 1844. इन 1844 एंड कंट्री नेम इज इंग्लैंड. कम टू सेवेंथ क्वेश्चन. देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके उसको एडजस्ट करके बनाई हुई, इसीलिए क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा पढ़ने में मुश्किल हो रहे हैं. सो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी सबसे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे रीडिंग करके बता रही हूँ. फर्स्ट सेवेंथ का क्वेश्चन क्या है? द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर. क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. जो हमारे इंडिया पे फर्स्ट क्या आते हैं? हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर पे देते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर्स के बाद कौन सा इंडस्ट्री हाईएस्ट प्रोवाइड जॉब करते हैं आफ्टर एग्रीकल्चर? तो यहाँ पे सेवेंथ का भी होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. क्या है? सेवेंथ का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कम आफ्टर एग्रीकल्चर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन अवर country. Okay, so this is textile industry. See the image. Textile means cotton. Textile industry is the production, distribution and development of textile and cloths. It includes the entire process from cultivating raw materials such as cotton and wool to the creations of finished product. जो धागा, वूल या कॉटन धागा से जो फाइनल प्रोडक्ट जो क्लॉथ बनते हैं उसे कॉटन टेक्सटाइल कहते हैं या कॉटन इंडस्ट्री कहते हैं. तो ये इंडिया के सेकेंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से. इज इट ऑल ऑफ यू? फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से इज आवर कंट्री एग्रीकल्चर. सो आवर ऑप्शंस हियर इज सेवेंथ वन करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कम टू एट्थ क्वेश्चन. व्हाट इज इट? टेम्परेट ग्रासलैंड. दिस इज geographical questions. Temperate grassland are also called as tundras, steppes, tigers, thorny bushes. जो टेम्परेट, पहले मिडिल में तो इक्वेटर होते हैं. मैं उसके लिए मैप रखी हूँ क्या? एक मिनट में चेक कर. यस, मैप रख दी हूँ. तो यहाँ पे 8 का ऑप्शंस क्या है देखेंगे. ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस टेम्परेट ग्रासलैंड, टुंड्रा, स्टेपी, टाइगा या थ्रोनी बुशेस. क्या होगा 8 का ऑप्शंस? 8 का होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज. 8 का होगा ऑप्शन नंबर 2, स्टेपीज. टेम्परेट ग्रासलैंड को स्टेपीज भी कहते हैं. चलो देखेंगे किसे टुंड्रा, टाइगा, थ्रोनी बुशेस, स्टेपी कहते हैं. सी दिस वर्ल्ड मैप केयरफुली. ये तो
ये जो 3 लाइन्स आप लोगों को दिख रहे हैं ना, उसे क्या कहते हैं? जो मिडिल में है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। ऊपर टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। और ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। जो पोल्स के साइड में है उसे वहाँ पे फ्रीड जोन भी कहते हैं। वहाँ पे ठंडी ज़्यादा गिरते हैं क्योंकि सन रेस वहाँ पे डायरेक्टली नहीं पहुँच पाता है, इसीलिए वहाँ पे हमेशा स्नोफॉल या आइस बन के रहते, फ्रीड जोन रहते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछे गए? टुंड्रा, सी हियर टुंड्रा। टुंड्रा मीन्स नॉर्थ पोल्स के साइड में जो फॉरेस्ट रहते हैं उस टाइप के फॉरेस्ट को टुंड्रा कहते हैं। कम टू डाउन, स्टेपी, स्टेपी मेडिटेरियन, स्टेपी मेडिटेरियन फॉरेस्ट, मेडिटेरियन ग्रासलैंड एंड शाबाना। यस, मैं जो पॉइंट बता रही हूँ वो एग्जाम व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शाबाना यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये इक्वेटर पे है, इसे इक्वेटरल ग्रासलैंड कहते हैं। वेल्ड, पैम्पर्स, वेल्ड, पेरिस, नॉर्थ अमेरिका, टुंड्रा, नॉर्थ अमेरिका। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये जो ग्रासलैंड के नेम्स है, इसे एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टेपी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं स्टेपी को? यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं? स्टेपी को टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं। सी हियर, इसे हम इक्वेटरल रीजन कहते हैं, इसे हम टेम्परेट रीजन कहते हैं, इसे हम पोलर जोन या फ्रीज जोन कहते हैं। सेम ऐसे ही ये जो मिडिल में है उस इक्वेटर, उसके नीचे फिर टेम्परेट जोन, उसके नीचे फिर पोलर रीजन या टॉरिड जोन भी नहीं, टॉरिड जोन नहीं, यहाँ इसे हम टॉरिड जोन कहेंगे। इक्वेटर में जो रीजन्स जो ग्रासलैंड पे रहते हैं उसे टॉरिड जोन कहते हैं। फिर टेम्परेट, फिर पोलर रीजन या फ्रीड जोन कहते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे ऑप्शंस होगा कौन सा? 8th का। 8th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, स्टेप बी। इज इट क्लियर? कम टू 9th क्वेश्चन। What is it? The steep rocky coast rising almost vertical above the sea water is called as what? Sea arches, sea cliffs, mushroom rocks, insulbing. क्या कहते हैं? जो रॉक कोस्ट है, सी वाटर में जो वर्टिकल शेप के रॉक कोस्ट है उसे हम क्या कहेंगे? 9th का होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, सी क्लिप्स कहेंगे। चलो, सी क्लिप्स क्या कहते हैं एक बार देख लेंगे। सी हियर दिस इमेज, दिस इज कॉल्ड एज सी क्लिप्स। जो यू शेप में ऐसे बनते हैं, यहाँ से कंटिन्यूसली वाटर फोर्स जाके एक माउंटेन ऐसे इस टाइप यू टाइप बन गए हैं, उसे हम सी आर्चेस कहते हैं, ओके। ऊपर फर्स्ट ऑप्शन से सी आर्चेस इज वन अमंग द फोर्स ड्यू टू द एरोशंस ऑफ रॉक एंड सैंड। रॉक एंड सैंड और वाटर फोर्स के वजह से ऐसे इस टाइप के जो शेप्स बनते हैं उसे हम सी आर्च कहते हैं। मशरूम रॉक किसे कहते हैं? जो मशरूम रॉक इज ए नेचुरली अकरिंग रॉक्स दैट टेक्स द शेप ऑफ मशरूम्स विथ लार्ज टॉप एंड स्मॉल नेक। इज दैट क्लियर? टॉप में जो प्लेस रहते हैं उसे एक स्पेशली मशरूम रॉक हम कहाँ पे? रेगिस्तान रीजन पे मशरूम रॉक देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? स्पीड हवा आने के वजह से नीचे से यहाँ से रेती, यहाँ से सैंड हवा के वजह से फ्लो होने की वजह से ऐसे रॉक कुछ इस शेप में तैयार हो जाते हैं। जो ऊपर जो पार्ट रहते हैं उसे जस्ट दिखने में मशरूम या अम्ब्रेला के जैसे दिखते हैं, इसीलिए उसे मशरूम रॉक कहते हैं। नीचे से यहाँ से पूरा सैंड वॉश हो गया है, सैंड पूरा हवा में मूव हो गया है, इसीलिए
उसका शेप एकदम मशरूम के जैसे या अम्ब्रेला के जैसा बन गया है, इसीलिए उसे मशरूम रॉक कहते हैं। स्पेशली कहाँ पे, रेगिस्तान रीजन में हम देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है, मशरूम रॉक को। तो नेक्स्ट क्या है, यस दिस इज आवर आंसर, सी क्लिप्स इज ए steep rocky slope that forms along the coast due to the erosions of waves। जो समुंदर में वेव्स लहर आते हैं, वो लहर के वजह से रॉक्स कट होके ऐसा क्लिप के जैसे बन जाते हैं। ये स्टोन्स या रॉक क्लिप के जैसे बन जाते हैं, उसे हम सी क्लिप्स कहते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन क्या था, इंसल्बिंग। इंसल्बिंग इज ए हिली और स्मॉल माउंटेन दैट राइज फ्रॉम ए जेंटली स्लोपिंग और फ्लैट प्लेन्स। क्या है, जो ऐसा बड़ा सा माउंटेन, ये इमेजेस के थ्रू अब इजीली अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। दिस आर कॉल्ड एज इंसल्बिंग। ओके, सो आवर ऑप्शंस, वेयर इट इज, यस हियर। So our ninth option is option number 3, sea cliffs। sea cliffs क्या है, sea cliffs is a rocky coast rising almost vertical above the sea water। जो ऊपर में ऐसा वर्टिकल रहते हैं और रॉक कंटिन्यूसली सी वेव्स के वजह से वॉश होके ऐसा कुछ वर्टिकल जैसा बन जाते हैं, उसे हम सी क्लिफ्स कहते हैं। समझे सब लोग। चलो बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं एक बार बताऊंगी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छे लगे तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। द नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ माउंटेन रेंज इन हिमालय। जो हिमालय कुछ श्रेणी में डिवाइडेड हुआ है, वो श्रेणी का नाम क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट, दैट मीन्स टॉप में, जो ऊपर नॉर्थ साइड में, जो टॉप साइड में हिमालय के रीजन्स को हम क्या कहते हैं, हिमाद्री, शिवालिका, महाभारत रेंज या पीर पंजल, क्या कहेंगे, ऑप्शंस यहाँ पे हम कहेंगे उसे हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। 3 टाइप्स में, स्पेशली मेन 3 टाइप्स में डिवाइडेड हुआ है हमारे माउंटेन, हमारे हिमालय। ओके, सो 10th का होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्या है। द 3 मेजर टाइप्स ऑफ हिमालय इज हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिका। देख सकते हो इस और कुछ भी श्रेणी में बांटे गए हैं। क्या है वो, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, झास्कर रेंज, पीर पांजाल रेंज, यहाँ पे नहीं है शायद वो, धोलावीरा रेंज। ये कुछ हिमालय के श्रेणी, हिमालय के रेंजेस है, हिमालय के डिवाइडेड टाइप है, डिफरेंट टाइप्स है। तो यहाँ से मेन टाइप क्या है, 3 ग्रेट हिमालयस इज ग्रेट। फर्स्ट ऊपर में जो रहते हैं उसे हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, और मिडिल में लेजर हिमालय इज कॉल्ड एज हिमाचल, एंड लास्ट में शिवालिक इज साउदर्न मोस्ट, दैट मीन्स लोअर हिमालय। ग्रेट हिमालयस हिमाद्री, लेजर हिमालय हिमाचल, एंड लास्ट वन इज शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक से ये 3 टाइप से मेजर टाइप में बांटे गए हैं। उसके बाद ये 3 को फिर से सब डिवाइडेड करा है। क्या है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, झास्कर रेंज, पीर पंजल रेंज, धोलावीरा रेंज, ठीक है। तो उसके बारे में इसके बारे में हम और कभी डिस्कस करेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक क्या है, जो ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट में जो हिमालय है उसे हम किस श्रेणी में बांटते हैं, उसे हम हिमाद्री श्रेणी में बांटते हैं। फिर आते हैं हमारे हिमाचल, और लास्ट में आते हैं शिवालिका। समझे सब लोग। तो ये था आज हमारा 10th क्वेश्चन। सो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी क्लासेस इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस टाइप के और भी सोशल स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम कुछ डेली डिस्कस करेंगे। चलो आप इसके की आंसर भी नीचे देख सकते हो, ठीक है। ये था आज हमारे 10 क्वेश्चन आंसर। कल फिर हम और कुछ 10 क्वेश्चन आंसर लेके डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।
और अच्छे रहिए। ठीक है।